हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस मॉड्यूल में हम जानेंगे डबल चार्जिंग आईसी के जो फ़ोन्स आते हैं आपके, मतलब डबल बैटरी वाले फ़ोन्स, वो कैसे वर्क करते हैं, उनमें क्या क्या लगा होता है, कितनी चार्जिंग आईसी वर्क करती है। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा डबल बैटरी के ऊपर होने वाला है। जिस जिस फ़ोन में आपके डबल बैटरी लगती है वो फ़ोन आखिर वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जैसा पता होगा कि हमारे जो सब बोर्ड से मिडल फ्लक्स से हमारे जो बी टू बी कनेक्टर से हमारे वोल्ट कहाँ आते हैं, चार्जिंग आईसी तक। लेकिन जहाँ आपकी डबल बैटरी होती है, आजकल के जो 5G हैंडसेट आ रहे हैं उसकी चार्जिंग आपकी थोड़ी सी अलग तरीके से काम करेगी। ठीक है, सर्किट को थोड़ा और अपडेट किया गया है। वो कैसे? तो जैसा कि हम पहले फ़ोन्स में देख चुके हैं कि हमारे जो OVP के थ्रू हमारी चार्जिंग आईसी तक चार्जर के वोल्ट हमारे 5 वोल्ट पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल के फ़ोन्स में क्या है कि देखिए, OVP की जगह इन्होंने क्या लगाया है, ये आपका मोसफेट है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है देखो। तो यहाँ पे ये हमारा एन चैनल मोसफेट है। अगर आपको नहीं पता है एन चैनल कैसे वर्क करता है, पी चैनल कैसे, तो हमने इसके लिए डिटेल्स में वीडियो बना रखी है हमारे बेसिक सेक्शन में। ठीक है, तो आप वो जाकर देखिए, पहले कंपोनेंट को अच्छे से समझोगे तभी आप आगे सर्किट को रिपेयर करने में कैपेबल हो पाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एन चैनल मॉसफेट है ना। तो यहाँ पे 5 वोल्ट जैसे आए तो यहाँ तक ड्रेन तक रुक गए, और यही वोल्टेज एक हमारे 0 ओम के रजिस्टर से ये हमारे चार्जिंग आईसी जो कि फर्स्ट बैटरी वाली है, ठीक है, फर्स्ट बैटरी के चार्जिंग आईसी तक पहुँच गए। ठीक है, ओके हो गए यहाँ तक। अब क्या होगा, हमारा ये जो हमारी गेट वाली जो पिन है, ठीक है, आपको पता है ना कि ड्रेन गेट सोर्स 3 पिन होती है मोसफेट में। तो देखो, ड्रेन तो क्या हो गया, ड्रेन पे 5 वोल्ट आ गए। गेट हमारा, गेट किससे जुड़ा है, फर्स्ट चार्जिंग आईसी से। अब सोर्स, आपको पता है सोर्स क्या है, हमारा चार्जिंग का जो आउट है 5 वोल्ट वो है। लेकिन अभी आउट नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में रखना है, ये आउट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, गेट तक रुक जाएंगे, अभी ये सोर्स पे आउट नहीं हो करेंगे। आउट कब तक नहीं करेंगे, जब तक ये 5 वोल्ट इस आईसी के अंदर नहीं आ जाएगा। और यही वोल्ट हमारे स्विच होके क्या हो जाएंगे, गेट को ये आईसी क्या करेगी, इनेबल देगी। ठीक है, यहाँ पे आपके वोल्टेज आएंगे, वोल्टेज के साथ हाई एम्पियर्स भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्ट आए, फिर ये आईसी क्या करेगी, इसे एक इनेबल देगी। इनेबल देने के बाद क्या होगा कि ये ड्रेन और गेट आपस में जुड़ जाएंगे, और जिससे कि हमारे 5 वोल्ट जो है वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, चार्जिंग आईसी में, जो हमारी ये मेन चार्जिंग आईसी है। ठीक है, ये तो है चार्जिंग आईसी फर्स्ट बैटरी की, लेकिन ये हमारी मेन चार्जिंग आईसी है। तो देखो, ऐसे ही ये सर्किट OVP, देखो जो आजकल के फ़ोन्स है ना, आप ना उसमें आप OVP बाईपास कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे कैसे करोगे, करोगे भी तो क्या होगा, आपकी ये ख़राब हो जाएगी आईसी, या फिर फ़ोन चार्जिंग में ओवर हीट होने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर आपने फ़ोन में चार्जर लगा दिया और यहाँ पे अगर आपके 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं समझना ये मोसफेट ख़राब हो गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 0 ओम का रजिस्टर तो नहीं ओपन है, क्योंकि जब तक ये 5 वोल्ट एंटर नहीं होंगे तो यहाँ से इनेबल नहीं आएगा, जब तक ये लाइन क्या होगी, ड्रेन और गेट आपस में जुड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी 5 वोल्ट आउटपुट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि ड्रेन और गेट, ठीक है, जब आपका गेट पे वोल्टेज आएंगे तो ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज चले जाएंगे। अभी ये वी बस ही बन रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा है USB OVP वी बस। ठीक है, अभी ये हमारे चार्जर के वोल्टेज है, ये हमारा एक तरीके का OVP हो गया। अब यहाँ से हमारे मेन चार्जिंग आईसी में आ गए हैं 5 वोल्ट वी बस के। आजकल के फ़ोन्स में आपका 9 वोल्ट 12 वोल्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, वी बस में हम देखते थे पहले 5 वोल्ट आता था, लेकिन आजकल के जो फ़ोन्स आ रहे हैं लेटेस्ट, उनमें 9 वोल्ट और 12 वोल्ट भी आते हैं वी बस लाइन में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब कई भाई पूछते हैं कि सर इतना ज़्यादा वोल्टेज क्यों आता है। ठीक है, देखिए, जो आजकल की जो हमारी बैटरी आ रही है
उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कंपनी क्लेम करती है कि हमारे जो फ़ोन्स हैं वो क्या 25 मिनट में, है ना, 25 मिनट में या 30 मिनट में या 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। और पहले के फ़ोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो क्या होता है कि देखो, जो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर से हमारा बैटरी चार्ज होती है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा एम्पियर को धक्का लगाया जा सकता है, ठीक है, बैटरी चार्ज करने के लिए। अगर एम्पियर ज़्यादा है वोल्टेज कम है तो आपका उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वोल्टेज भी ज़्यादा है एम्पियर भी ज़्यादा है तो आपकी बैटरी क्या होगी, स्पीड से चार्ज होगी, ठीक है, थोड़ी और फास्ट स्पीड से चार्ज होगी। तो आपने देखा होगा ना, डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग, बुक चार्जिंग और ये आपका क्विक चार्जिंग, ये सारी जो चार्जिंग होती है वो आपकी ऐसी होती है डबल चार्जिंग आईसी से, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है नेक्स्ट, वीबस तो आ गए हमारे। आपको पता है वीबस आ जाने के बाद क्या होता है, हमारी वीपीएच रिलीज होती है ना, आपको पता है ये पहले से, क्योंकि हम चार्जिंग आईसी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा कौन सा कैप है आपको पता है, ये बूट कैप, एक साइड 8 वोल्ट और एक साइड 3.7 हमारे वीपीएच जितने वोल्ट है ना। अब देखो यहाँ पे वीपीएच वीएसवाईस, अगर ये मीडियाटेक है तो ये मीडियाटेक है ही, तो यहाँ पे हमारे कितने वोल्ट बनेंगे, ये हमारे पास 3.7 से 4.2 तक वोल्ट बनेंगे। अब हम इसे, यही कॉलकम में होता तो हम क्या लाइन से नाम जानते, वीपीएच। अगर मीडियाटेक है तो वीएसवाईस, अगर सैमसंग है तो वी बैट, और वी बैट को वी बैटरी बोलता है सैमसंग। तो देखो अब क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट बैटरी है, 2 बैटरी कनेक्टर होते हैं ना आजकल के फ़ोन्स में, आपने देखा होगा, जो हमारी फर्स्ट बैटरी का जो कनेक्टर है वो इससे भी जुड़ेगा, ये वाली आईसी से भी और ये वाली आईसी से भी, ठीक है, ये दोनों से जुड़ेगा। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये दोनों आईसी कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक सेंसिंग लाइन है, जो वीबैट पे जो हमारे वोल्टेज बनते हैं ना उसकी सेंस करने के लिए लाइन है, और ये हमारी ग्राउंड वाली लाइन है, ठीक है। अब देखो इस चार्जिंग आईसी में क्या है कि आपको ना सीरीज में कैप मिल जाएंगे ढेर सारे, ठीक है। कहीं कहीं देखो इसमें तो इस लाइन में 3 लगे हैं, कई कई फ़ोन्स में 4-5 भी लगे हो सकते हैं ना। तो ये क्या काम करते हैं, तो CHF चार्जिंग फ्लाई हाई और CFL चार्जिंग फ्लाई लो, तो एक साइड तो आपको 5 वोल्ट के अप्रॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कितना 5 वोल्ट, और एक साइड आपका 3 वोल्ट या 4 वोल्ट के आसपास आपको वोल्टेज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि ये कैपेसिटर क्यों लगाए गए हैं, ठीक है, मैटर बात अब यहाँ आते ही कैपेसिटर क्यों लगाए गए हैं। तो देखो ये ना सीरीज में लगाए जाते हैं कैपेसिटर क्योंकि एम्पियर को बूस्ट करा जा सके, ठीक है। आप समझना, एम्पियर जो हमारे फ़ोन्स में होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था चार्जिंग आईसी कभी वोल्टेज से चार्ज नहीं होती, एम्पियर का भी बहुत बड़ा रोल्स होता है ना। तो ये हमारे क्या करते हैं, एम्पियर को बढ़ाती है। जैसे मान लो 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो अगर ये चार्जिंग आपकी जो कैपेसिटर है चार्जिंग फ्लाई हाई और चार्जिंग फ्लाई लो वाली, इन्हें सीरीज़ में लगा के एम्पियर को और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये किस लिए लगे होते हैं, एम्पियर को हाई करने के लिए, जिससे कि हमारी बैटरी कनेक्टर और तेज़ी से चार्ज हो, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है कि हमारा सीपीयू से INT वाली लाइन होती है ना, जो चार्जिंग के लिए ज़रूरी होती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इसमें 2 लाइन और होगी, क्लॉक और डेटा वाली लाइन, है ना। डेटा और क्लॉक इसलिए कि इस चार्जिंग आईसी का स्टेटस जो है सीपीयू तक को भी तो पता होना चाहिए, चार्जिंग आईसी कौन सा आपने चार्जर लगाया। तो आपने फास्ट चार्जर लगाया है तो क्या होगा, आपका ये आईसी एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे सीपीयू हमारे डिस्प्ले पे शो करा देगा। अगर आपने फास्ट चार्जिंग नहीं लगाया, नॉर्मल चार्जिंग लगाया है, तो क्या होगा, ये आईसी एक्टिवेट होगी ओनली, ये नहीं होगी, ठीक है। ये होगी लेकिन पूरी तरीके से ऑन नहीं होगी जब तक आप फास्ट चार्जिंग, मतलब आप 65 वॉट हो गया या 120 वॉट हो गया या उससे भी 150 वॉट की चार्जर लगाओगे ना, जिस कंपनी जो भी क्लेम करती है कि हमारे फ़ोन इतना वॉट का चार्जर लगता है, तो उसी टाइप से आप लगा के चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्लॉक डाटा लाइन हमारी सीपीयू से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो देखो INT की लाइन में क्या होता है, 1.8 का पुल अप दिया गया जो कि हमारी सीपीयू से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, ये हमारी सेकंड बैटरी चार्जिंग आईसी, मतलब आपने देखा होगा कि 2
फ़ोन्स में क्या होता है, बैटरी कनेक्टर लगता है, एक इधर है ना। तो एक जो होता है ना वो हमारी क्या करती है, वीपीएच को जनरेट करती है मेन, जो हमारी फर्स्ट होती है। और सेकंड वाली क्या होती है, वो ओनली चार्ज होती है। आप सेकंड वाले बैटरी का पत्ता कनेक्टर निकाल भी दोगे ना, बैटरी का पत्ता, फिर फर्स्ट वाली से ऑन करोगे तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। इसका हमारा वीपीएच से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मेन होता है यहीं से वीपीएच हमारी जनरेट होती है। ठीक है, कि जैसे आपने चार्जर हटा दिया तो क्या होगा, वीपीएच बनी जाएगी, यही लाइन हमारे सारे सेक्शन को चलाएगी। तो ये क्या काम करती है, तो ये हमारी बैटरी को, जो हमारी बैटरी लगी होती है, ठीक है, उससे क्या करती है, ये चार्ज करने का काम करती है। तो आप एक पत्ता निकाल भी दोगे सेकंड बैटरी वाला तो क्या होगा, हमारा फ़ोन तो ऑन होगा, बस ये चार्ज नहीं होगी हमारी बैटरी। ठीक है, तो अगर आपके पास चार्जिंग से रिलेटेड इशू आए, ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना है वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्मैटिक में भी देखेंगे। तो देखो वी बस यहाँ पे भी इस आईसी में भी आई, ठीक है, यहाँ से निकली इस आईसी में भी आई और यहाँ पे भी गई। तो देखो नेक्स्ट लाइन, ये हमारे एक साइड 8 वोल्ट और एक साइड 4 वोल्ट बनते हैं। कब बनेंगे, जब आप हैवी वॉट का चार्जर लगाओगे, 65 वॉट या जो भी आपकी कंपनी क्लेम कर रही है जिस फ़ोन की, वही अगर आप स्पेसिफिक चार्जर लगाओगे जब ही आपका, मैंने यहाँ पे बताया ना कि जब आप फास्ट क्या करोगे, वॉट का चार्जर लगाओगे जब ही आपका फ़ोन क्या होगा, चार्जिंग आईसी एक्टिवेट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी एमआईडी का तो काम जानते ही हो आप। ठीक है, 5 वोल्ट अगर आपने लगाया तो आप देख लो यहाँ पे 5 वोल्ट प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं कि नहीं। ये हमारी लाइन है रीजन एन वाली, यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जैसे ही वी बस होगा वैसे ही हमारा क्या होगा, बैटरी कनेक्टर पे फ़ोन को चार्ज करने के लिए वोल्टेज चले जाते हैं। और ये हमारा ग्राउंड वाली लाइन है, और ये हमारे क्या है यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी आपके क्या लग रहे हैं, चार्जिंग फ्लाई हाई, चार्जिंग फ्लाई लो। यहाँ पे भी क्या होगा, देखो यहाँ पे भी लग रहे हैं और यहाँ पे भी लग रहे हैं। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि ये वाली जो आपकी चार्जिंग आईसी है, मेन चार्जिंग आईसी है, यही वीपीएच बना रही है। और ये फर्स्ट बैटरी चार्जिंग आईसी है जो कि इसके साथ मिलकर आपकी बैटरी को, फर्स्ट बैटरी को चार्ज कर रही है। और ये सेकंड वाली है, जो मैंने बताया ना कि बैटरी का पत्ता निकाल भी दोगे तो आपका फ़ोन क्या होगा, डेड नहीं होगा, ऑन होगा, लेकिन चार्जिंग आपका नहीं होगा। ठीक है, चार्जिंग हाई स्पीड से नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम यहाँ पे कि सीरीज़ में कैपेसिटर क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि आपका फ़ोन क्या हो सके, फास्ट चार्ज हो सके। ठीक है, आपके फ़ोन में बैटरी जो है फास्ट चार्ज हो सके। चार्ज कैसे होगा, जब एम्पियर आएगा बैटरी कनेक्टर पे। अब देखो पहले के फ़ोन में 2-2.5 एम्पियर होते थे, आजकल के फ़ोन में क्या हो रहे हैं, 2.5 एम्पियर इससे निकल रहे हैं और 2.5 एम्पियर यहाँ से, 2.5 हो गए 5। अब हमारा फ़ोन जो 1 घंटे में होता था वो कितने में होगा, 25 मिनट्स या 30 मिनट्स। ठीक है, इतना ही टाइम लगता है आजकल के फ़ोन को जो फास्ट हैं वो चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे आप समझ रहे होगे कि देखो यहाँ पे भी 3 पॉइंट, किसी भाई के भी मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे 3.7 3.8 वोल्ट और यहाँ पे भी 3.7 3.8 वोल्ट। तो क्या ये वोल्टेज डबल हो जाते हैं? तो देखो ये जो चार्जिंग आईसी लग रही है ना, ये हमारी पैरेलल लग रही है। सीरीज़ में लगती है तो वोल्टेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और अगर पैरेलल में लगती है तो एम्पियर जुड़ जाते हैं, वोल्टेज उतने रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पैरेलल में चार्जिंग आईसी लगाई है और ये जो हमारे एम्पियर हैं वो प्लस हुए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट INT वाली लाइन जहाँ पे 1.8 पुल अप किया गया है, जो कि ये भी किया गया था, है ना, हमने देखा CPU से कनेक्ट है लाइन। ये हमारी क्लॉक और डाटा लाइन। तो इसमें क्या स्टेटस है चार्जिंग आईसी का, जो भी स्टेटस है हमारी सेकंड वाली बैटरी का, वो सारा क्या CPU को पता लगता रहता है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा किस लाइन के थ्रू, क्लॉक और डेटा लाइन के थ्रू, कि हमारी चार्जिंग आईसी एक्टिवेट हुई है नहीं हुई है, क्या कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें हमारी CPU को पता चलती रहती है। अब ये हमारी एक और है MT6365, ये हमारी चार्जिंग डिटेक्ट की लाइन है जिसमें हम 2.8 वोल्टेज देखते हैं, है ना। तो ये हमारी किससे जुड़ी होती है, 6365P, जो कि हमारी ये एक पावर आईसी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारी Vsense माइनस वाली लाइन है, मतलब ग्राउंड वाली लाइन, और इसमें आपको IRQB की 2 लाइन दिखेगी
और चार्जिंग पेरिफेरल इनेबल, ये भी आपकी चार्जिंग का क्या होता है कि सीपीयू से जुड़ी रहती है। ठीक है, अगर ये लाइन ब्रेक हुई तो आपके फ़ोन में क्या इशू आएगा, चार्जिंग से रिलेटेड चार्जिंग आपका शो ही नहीं करेगा या फिर आपका डिटेक्ट ही नहीं लेगा। ठीक है, और फ्यूल गेज से हमारा परसेंटेज से रिलेटेड इशू आता है, इससे हमारा सीपीयू को पता ही नहीं लगेगा कि चार्जिंग कब लगी है कब निकाली है, कुछ भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी आपको चेक कर लेनी है अगर चार्जिंग से रिलेटेड इशू आ रहा है तो। अब देखो क्लॉक और डाटा, जैसे इसकी भी क्लॉक और I2C इसके पास है, इसकी भी पास है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी भी इसी के पास है। इस आईसी में क्या कुछ हो रहा है, कौन सी चार्जिंग चल रही है या कोई एरर वगैरह तो नहीं है, हीट तो नहीं हो रहा है, क्या डेटा लेना देना, कितने बैटरी परसेंटेज, सारी चीज़ें हमारी क्या होता है क्लॉक और डाटा के थ्रू सीपीयू में जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि सीपीयू को डिस्प्ले पे शो कराना होता है ना, कि जैसे आपने कुछ फ़ोन यूज़ किया, जैसे आपका अभी है 70% है फ़ोन, आपने 10 मिनट चलाया तो 1-2% आपका फ़ोन क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो परसेंटेज भी शो कराना होता है सीपीयू को कि हाँ भाई कितना कम हुआ, कितना था, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आपका क्या होगा वो कराता रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं दो लाइन से सीपीयू को पता लग जाता है, क्लॉक और डेटा वाली लाइन से। तो अभी हम चलते हैं स्मैटिक में और देख लेते हैं कि हमें और इसके अलावा और कौन कौन सी लाइन्स देखने के लिए मिलती है और स्मैटिक्स पढ़ना हम कैसे सीखें। ठीक है, कई भाइयों क्या होता है स्मैटिक्स चलाना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो वो भी हम साथ के साथ सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि अच्छा ये स्मैटिक में ऐसे ऐसे नेक्स्ट और फाइंड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम स्मैटिक्स में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्मैटिक्स में चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं बोर्नियो में और अभी हमने जो मॉडल ओपन किया है वो है Redmi Note 11 Pro। ठीक है, Redmi Note 11 Pro। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो फ़ोन है वो डबल बैटरी वाला है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी बैटरी है और ये हमारी फर्स्ट बैटरी है और इसी से आपका VPH जनरेट होता है और इससे हमारा बैटरी को चार्ज होता है फास्ट चार्जिंग के लिए। ठीक है, अब देखो अगर आप ये बैटरी कनेक्टर निकाल भी दोगे ना तो आपका फ़ोन इस वाली बैटरी से ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप इसे निकाल दो तो ऑन ही नहीं होगा, ये सिर्फ चार्जिंग पर्पस के लिए ही यूज़ किया गया है। ठीक है, ओनली फॉर चार्जिंग पर्पस के लिए। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम चलते हैं अभी स्मैटिक्स में और देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी हमने यहाँ से कर लिया लेआउट और ये हमारा कौन सा है B2B कनेक्टर, यहाँ से हमने डबल क्लिक किया, देन यहाँ स्मैटिक्स में गए और यहाँ से पेस्ट और यहाँ से नेक्स्ट। अब ये हमारा आ चुका है एक B2B कनेक्टर बोर्ड टू बोर्ड। अब इसमें देखो वी बस हमारा ये रहा। ठीक है, आप ऐसे फाइंड कर लेना कि हमारा CC1 CC2 स्पीकर्स की लाइन है और ये हमारा सिम जो है सिम का भी इधर ही कनेक्शन है। फिर ये हमारा वी बस है जहाँ से हमारा क्या होता है 5 वोल्ट। ठीक है, जैसे आप लगाओगे ना तो आपके चार्जर से जितना आउट हो रहा होगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। सब बोर्ड से मिडल फ्लैक्स और मिडल फ्लैक्स से आपका कहाँ जाएगा, मेन बोर्ड में। ठीक है, अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक TP दी गई है ना। अगर आपको वैसे फाउंड करना है ना, देखो कई लोगों को क्या क्वेश्चन होता है, सर आपने नेक्स्ट कर दिया, अब हम वो कंपोनेंट कहाँ ढूंढें। तो आप सिंपल सा क्या करो, जैसे यहाँ पे लिखा है TP7225 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि TP, देखो TP7225 शायद यही था ना, TP7225 TP7225। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ जूम। तो देखो वी बस की TP ये रही। और अगर मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाऊँ ना तो देखो सेम ये हमारे USB वी बस वाली लाइन है, सेम ये वाली है और हमने जो अभी स्मैटिक से देखा था वो भी यही है। ठीक है, दोनों की सेम है। तो आप ऐसे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो और ऐसे ही रीड कर सकते हो। अब देखो हम यहाँ से पहुँच गए आगे TP और TP से देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो TP से हम आ गए, एक मैंने आपको बताया था कि एक MOSFET है, N चैनल MOSFET है ना, और ये हमारी एक IC है। ठीक है,
जो कि फास्ट चार्जिंग आईसी के तौर पे लगी हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वीबस के 5 वोल्ट आपके कहाँ आ रहे हैं, ड्रेन पे। आपको पता होगा मोसफेट में 3 पिंस होती है, ड्रेन, गेट, सोर्स। तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, ड्रेन पे। अब ड्रेन पे तो वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन सोर्स से कब आउट होंगे, जब गेट पे इनेबल आएगा। तो ये देखो वीबस की जो 5 वोल्ट है ये 0 ओम के रजिस्टर से इस आईसी में जाएंगे। अब ये वाली आईसी किससे कनेक्ट है, देखो ये वाली आईसी पे क्या कनेक्ट है हमारा, ये इस पे गेट कनेक्ट है ना, गेट। तो इस वाली आईसी से स्विच यहाँ पे इनेबल जब ही आएंगे जब यहाँ पे वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे तुरंत इनेबल आ जाएगा। इनेबल आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जब गेट पे इनेबल आएगा तो सोर्स और आपकी ड्रेन और सोर्स वाली पिन जो है आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे कि चार्जर में या आपके वीबस पे जितने वोल्ट आ रहे थे वो चले जाएंगे कहाँ, आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर, फास्ट चार्जिंग आईसी के। ठीक है, तो अगर आपका सोर्स पे आउट नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं समझना है मोसफेट खराब है। आप 0 ओम का रजिस्टर चेक कर लो, आप ये देख लो कि आपके जो गेट वाली लाइन है इससे कनेक्ट है या नहीं है, या 0 ओम का लाइन यहाँ से लेके 0 ओम का रजिस्टर जो है यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आप वो सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाइन। अब देखो हमारे सोर्स पे वोल्टेज आ गए। ठीक है, अब देखो ये लाइन ना और आगे जा रही होगी, लेकिन हम पहले अभी चार्जिंग आईसी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, वीबस के यहाँ पे वोल्टेज आएगा, और ये हमारी PMID वाली लाइन है जहाँ पे हम 5 वोल्ट देखते हैं, और ये रीजन N वाली लाइन है जो कि हमारी इसी आईसी के अंदर जा रही होगी। ठीक है, लेकिन ये जो आईसी है वो NC दी गई है इसमें। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आप देख लो ये वोल्टेज, ये जो मैंने अभी बताया। अब यहाँ पे क्या होगा, CFH और CFL, मतलब चार्जिंग फ्लाई हाई और चार्जिंग फ्लाई लो। आपको एक साइड 5 वोल्ट और एक साइड 3 वोल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, चार्जिंग फ्लाई हाई, चार्जिंग फ्लाई हाई, चार्जिंग फ्लाई लो, चार्जिंग फ्लाई लो। अब ये कैप हमारे किस में लगे हैं, ये हमारे सीरीज में लगे हैं। सीरीज में यहाँ पे क्यों लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। ठीक है, कपलिंग जब करेंगे तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे एम्पियर को बूस्ट करेंगे, एम्पियर को हाई कर देंगे। एम्पियर को हाई करने से क्या होगा, हमारे बैटरी कनेक्टर पे जो है, एक मिनट, हमारी बैटरी कनेक्टर पे जो है एम्पियर, जैसे आपकी एक चार्जिंग आईसी 2.5 एम्पियर दे रही है, दूसरी 2.5 एम्पियर दे रही है, तो 5 एम्पियर से हमारा फ़ोन और भी फास्ट चार्ज होने लग जाएगा। तो ये वही है कि एम्पियर बढ़ाने के लिए हमारे क्या किए जाते हैं, दोनों कैपेसिटर हमारे सीरीज में लगाए जाते हैं, मतलब ये सारे कैपेसिटर। ठीक है, अब ये हमारा जो मैंने आपको बताया था INT वाली लाइन 1.8 का पुलअप है यहाँ पे, और एक क्लॉक डाटा है जो कि CPU में जाती है। ठीक है, डेटा के लिए। अब ये जो हमारी लाइन है CTRVH। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको एक साइड 4 वोल्ट या और एक साइड 5 वोल्ट या 6 वोल्ट देखने के लिए मिलेंगे। कब, जब आप यहाँ पे फास्ट चार्जर लगाओगे। ठीक है, जैसे 67 वॉट, 120, 150 वॉट के अप्रोक्स। और ये हमारी वीबैट प्राइमरी सेंस वाली लाइन है, मतलब आपके बैटरी कनेक्टर के सिरे से जुड़ी रहेगी। बैटरी कनेक्टर की प्राइमरी मतलब पहली वीबैट, देखो ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी तो इससे ये लाइन जुड़ी रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट है ना, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हम सेकंड बैटरी तो लिखा है यहाँ पे, तो ये सेकंड बैटरी है, तो ये हमारी फर्स्ट बैटरी है। तो ये उसी की सेंस वाली लाइन है और ग्राउंड वाली लाइन है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो इस आईसी में इतना है। अब हम चलते हैं आगे कि ये जो चार्जिंग है वो और कहाँ कहाँ गई है हमारी। तो मैंने यहाँ से डबल क्लिक किया और देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट जाऊँगा। तो देखो अभी हम आ चुके हैं। अभी तो हम कहाँ गए थे, देखो अभी हम गए थे दूसरी वाली में, इसमें। अब हम आ चुके हैं इसमें। ठीक है, दूसरी वाली आईसी में, जो कि हमारी कौन सी है, सेकंड वाली, मतलब सेकंड जो आपका, एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो इसकी जो चार्जिंग आईसी है, जो यहाँ से चार्ज करती है, जो आईसी हमारी सेकंड चार्जिंग आईसी भी बोल सकते हैं, वो वाली है। जो अभी हम पढ़ रहे थे वो थी फर्स्ट, और जो हमारी सेकंड वाली है वो है हमारी चार्जिंग आईसी है। ठीक है, सेकंड वाली।
तो वी बस के वोल्टेज हमारे कहाँ जाएंगे, ठीक है। पहले तो हमारे देखो यहाँ पे आए थे, यहाँ से इस आईसी में भी जाएंगे, इसके आउट से जाना है, ठीक है। इसके आउट से इसमें भी गए और इसके आउट से यहाँ पे भी जाएंगे। अब हमारा ये आपका PMID वाला 5 वोल्ट बनेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम चार्जिंग फ्लाई हाई चार्जिंग फ्लाई लो, एक साइड 5 वोल्ट एक साइड 3 वोल्ट, ये सीरीज में है, कपलिंग करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एम्पियर बूस्ट होगा। ये INT वाली लाइन है, 1.8 क्लॉक डाटा वाली लाइन है, ठीक है। और मैंने बताया कि ये क्या है, ये एक साइड आपका क्या होगा 5 वोल्ट और एक साइड 3 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जैसे आप फास्ट चार्जिंग लगाओगे ना, फास्ट अडेप्टर हाई वोल्ट का अडेप्टर, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 5 वोल्ट और 3 वोल्ट बन जाएंगे, जिससे आपका फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट होती है। मतलब कि जैसे आप फास्ट चार्जिंग लगाओगे ना अडेप्टर हाई अडेप्टर, जब ये आपका एक्टिवेट होगी, नहीं तो आपका नॉर्मल चार्जिंग ही होगा, ठीक है। अभी हमारे बैटरी कनेक्टर पे जाएगा सेकंड बैटरी को चार्ज करने के लिए। अभी हमारा सेंस की लाइन है जो हमने देखी, वीबैट सेकेंडरी सेंस वाली और ये ग्राउंड वाली, और ये हमारी सारी NC और ग्राउंड वाली लाइन है। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं और लाइन ये नेक्स्ट कहाँ गई है। तो देखो ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, हमारी मेन चार्जिंग है। दोनों तो फास्ट थी हमारी चार्जिंग IC, ठीक है। दोनों जो अभी हम पढ़ रहे थे दोनों फास्ट थी। ये हमारी कौन सी, अगर आप नॉर्मल चार्जर भी लगाते हो ना नॉर्मल, तो हमारी कौन सी वर्क करेगी, ये वाली। अगर आप फास्ट लगाते हो तो कौन सी वर्क करेगी, तीनों, क्योंकि ये वाली और हमने फर्स्ट बैटरी वाले दोनों साथ मिलकर काम करेंगे ना। तो आपका अगर आपने क्या लगाया, नॉर्मल चार्जर लगाया, ठीक है, नॉर्मल वॉट का, तो आपका ये वाला चार्जिंग वर्क करेगा और स्लो चार्ज होगा। फास्ट लगाओगे तो दोनों चार्जिंग IC एक्टिवेट होंगी, तो यहाँ पे OVP के थ्रू वोल्टेज आ जाएंगे। तो ये हमारी MID वाली लाइन है, जहाँ पे यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट रहती है, कौन सी बैटरी के, प्राइमरी वाली से, ठीक है। और देखो वीबैट प्राइमरी सेंस वाली लाइन यहाँ पे भी कनेक्ट है और ग्राउंड वाली लाइन यहाँ पे भी कनेक्ट है। अभी हमारा बूट कैप है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, बूट कैप, जहाँ पे आपको पता है 8 वोल्ट और दूसरी साइड VPH जितने वोल्ट। और यही लाइन हमारी देखो LX SW हमारी स्विचिंग वाली लाइन होती है, जो कि VPH आउट करती है। यहीं से हमारी VPH ऑल ऑफ सेक्शन में जाते हैं हमारे VPH, ठीक है। ऑल सेक्शंस में हमारे यहीं से VPH जाएंगे। और ये हमारी एक माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 8 वोल्ट और यहाँ पे आपको 3.7 से 4.2 तक वोल्ट मिलते हैं। और देखो यही वाली लाइन हमारी क्या होती है, देखो ये वाली लाइन VPH में और दोबारा ये IC के अंदर एंटर हो जाएगी। यहाँ से स्विचिंग है, ठीक है, यही VPH बना रही, और यही लाइन हमारी VPH में और यही लाइन दोबारा IC के अंदर एंटर होगी। अब ये हमारे वीबैट के थ्रू देखो यहाँ से आउट हो जाएगी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा VDD-P, ये हमारा इंटरनल पावर कैप है, ठीक है, ये ग्राउंड कर रखा है। और ये हमारा कौन सा है, विरेज टेम्परेचर सेंस, TS मतलब टेम्परेचर सेंस। तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे डिवाइडर है, किस तरीके का डिवाइडर है मैं बताता हूँ। कि देखो VR मतलब V रेफरेंस टेम्परेचर सेंस, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आउट हो रहे, 1.8 या 2.8 भी बोल सकते हो आप, जितने भी कंपनी वाले आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप 1.8 मान के चलो, क्योंकि कई सारी जगह 1.8 ही आता है। अब ये कहाँ जा रहा है, देखो R1 तो ये हो गया, और R2 हमारा कहाँ लगेगा, अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँ तो ये जा रहा है हमारा B2B कनेक्टर। और B2B कनेक्टर किससे जुड़ा रहता है, मिडल फ्लक्स के थ्रू सब बोर्ड में। तो हमारा जो R2 लगा होगा वो लगा होगा सब बोर्ड में, ठीक है। अब वहाँ से डिवाइडर बनेगा, अब यहाँ से डिवाइडर बन के लाइन जाएगी सेंस होने के लिए, टेम्परेचर सेंस। अगर R2 या R1 ओपन हुआ तो हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड, या फिर हमारा अगर टेम्परेचर का इशू आया फ़ोन में, तो कई फ़ोन में 6 पोर्ट अडेप्टर में 0.2 0.3 मिली एम्पियर ही लेते हैं, है ना, चार्जिंग शो ही नहीं होती, और स्विच ऑफ में सिंबल दिखाएंगे, होगा ही नहीं। या फिर कई फ़ोन में टेम्परेचर का भी मैसेज आ जाता है, टेम्परेचर टू लो हाई 10 सेकेंड योर फोन विल बी रिस्टार्ट या शट डाउन। ये सब हमारे टेम्परेचर के रिलेटेड ही इशू आता है, ठीक है। ये हमारी फ्लैश लाइट के लिए होगी, टॉर्च के लिए, ठीक है। यहाँ पे फ्लैश लाइट का सेक्शन दे रखा है, और हम देख लेते हैं, ये हमारा फ्लैश लाइट का है, और देख लेते हैं। देखो
चार्जिंग आई लिमिट, अगर ये वाला रजिस्टर आपका क्या हुआ, ओपन हुआ, तो हमारा फ़ोन क्या इशू आता है चार्जिंग से रिलेटेड। ये आपका 50 है तो 50 पे रुक जाएगा, 60 है तो 60 पे रुक जाएगा, है ना। तो आपका फ़ोन आगे चार्ज नहीं होगा 1% से, ठीक है। मतलब आपका 30 है तो 30 रहेगा, 31 नहीं हो सकता। और ये हमारा CC1 CC2 है, आप ऐसे पलट के लगाओगे तो CC1 कॉन्फ़िगरेशन चैनल, ठीक है, और पलट के लगाओगे तो CC2, ठीक है। तो CC1 CC2 हमारे कॉन्फ़िगरेशन चैनल वाले जो दो हैं ये वैसे काम करते हैं आपके। अब यहाँ पे USB ID NC दे रखी है, ये भी ग्राउंड के साथ, और ये हमारा USB V बस, ठीक है। एक PD मतलब सेंस के रूप में आ रहा है ये, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। मेन चीज़ें अगर मैं बता दूँ तो देखो, ये हमारी सेकंड बैटरी है, फर्स्ट है। अब ये दो मिलकर एक साथ काम करती है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। और VPH कौन करेगी आउट, ये प्राइमरी वाली है। सेकेंडरी वाली का पत्ता भी निकाल दोगे तो आपका फ़ोन ऑन होगा। अगर कस्टमर कहता है कि हमारा फ़ोन पहले चार्ज होता था फास्ट, अब नहीं होता, तो आपको किस पे काम करना है, आपको फास्ट चार्जिंग IC देखनी है। क्योंकि देखो अभी तो स्लो हो रहा है ना, तो मतलब हमारी कौन सी IC काम कर रही है, ये वाली तो कर ही रही है ना, जो नॉर्मल सभी फ़ोनों में होती है। लेकिन हमारा फास्ट नहीं हो रहा, तो आपको क्या होना चाहिए, उसकी इनपुट वगैरह फ्लाई कैप पे, जो मैंने आपको बताया ना, चार्जिंग फ्लाई हाई, चार्जिंग फ्लाई लो, उन पे देखना है कि वोल्टेज एक साइड 5-3 बन रहे नहीं बन रहे, वो IC एक्टिवेट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। दोनों IC जब भी आपका फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट होगा। तो आज जो मैंने डुअल बैटरी का जो आपको पढ़ाया है, तो फास्ट चार्जिंग IC कैसे काम करती है, नॉर्मल कैसे, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इशू आता है आपको और भी कुछ चीज़ें समझने में, सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही, तो एक आपको स्पेसिफिक टाइम दिया है, आप उस टाइम पे मुझे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, थैंक यू।